बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ आमिना फ्रॉम लद्दाख, ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर से है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। ये वैल्यू तब हमें लेना है जब एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, और एफ एक्स इक्वल टू 0 वैन एक्स इक्वल टू 2। जब एक्स की वैल्यू 2 होगी तब फंक्शन की वैल्यू हमको 0 लेना है और हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है एक्स इक्वल टू 2 पर। तो एट एक्स इक्वल टू 2, इस 2 पॉइंट पर पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू यानी एफ 2 की वैल्यू 4 निकालेंगे। जैसे कि बताया एक्स की वैल्यू जब 2 के इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो वो तो 0 हो गई। अब फंक्शन को अगर कॉन्टिन्यूस देखना है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के साथ साथ लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये भी निकालना होती है, और तीनों अगर इक्वल होंगी तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो अभी हमने सिर्फ फंक्शन की वैल्यू निकाली है पॉइंट पर। अब उस पॉइंट पर यानी 2 पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू को यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि हमें ये 2 पर निकालना है तो 2 माइनस 0 लिखेंगे इसको, यानी लिमिट निकालना है एक्स टेंस टू 2 माइनस किसकी फंक्शन की वैल्यू निकालना है, लिमिट निकालना है। और हम यहाँ पर लिमिट को चेंज कर दें यानी एच टेंस टू 0 कर दें, और जहाँ पर भी एक्स मिले वहाँ 2 माइनस एच रख दें। तो एफ 2 माइनस एच यानी हमें एक्स की वैल्यू देखना है जो 2 से कम है, 2 से कम है। 2 से जब कम होगी या ज़्यादा होगी, दोनों के लिए हमें बता दिया गया है कि 2 के इक्वल ना हो, 2 से कम या ज़्यादा के लिए फंक्शन की वैल्यू ये पुट करना होगी। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे यानी लिमिट एच टेंस से 0, और 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू के लिए बता दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2, ये लिमिट लिखना है। और यहाँ पर इसको चूँकि एक्स हमने पहले हटा दिया था तो फिर दिक्कत हो रही है यहाँ पर, या ऐसा करते हैं इसको हटा दीजिए और लिमिट यहाँ पर जैसे थी एक्स टेंस टू 2 माइनस इतना ऐसा करके लिख दें, क्योंकि हमें या तो हमें एच के फॉर्म में लिखना चाहिए था या फिर हमें जो है वो इसके हटा दें। और फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये तब लिखी है जब एक्स की वैल्यू 2 से लेस थी, कम थी, तब हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर लिख ली है। 2 से लेस या ग्रेटर के लिए एक ही वैल्यू है, और अभी हमने यहाँ पर इसको एच में कन्वर्ट नहीं किया है। अब इसको अगर एच में बदलते हैं यानी लिमिट एच टेंस टू 0 करते हैं, यानी अभी यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो टेंस टू 2 है, लेकिन ये 2 से थोड़ी सी कम है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस एच लिख सकते हैं। ये एक्स की वैल्यू 2 की तरफ तभी जाएगी जब एच की वैल्यू जो होगी वो 0 की तरफ बढ़ेगी। तो इसको हम लिख देना होगा कितना 2 माइनस एच लिख देंगे, और इसका होल अब स्क्वायर माइनस 4 अपान ये 2 माइनस एच माइनस 2। और क्या करना होगा लिमिट इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी अभी एच बराबर अगर 0 पुट कर दिया आपने तो 0/0 हो जाएगा। और ये भी जब तक सॉल्व कर सकें तब तक सॉल्व करेंगे, बाद में तो एच बराबर 0 रखना ही होगा। फिलहाल अभी अनडिटर्मिनेंट फार्म जब तक बन रही है और हम सॉल्व कर सकते हैं तब तक तो इसे अनडिटर्मिनेंट फार्म नहीं बनने दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसका होल अप स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच का स्क्वायर, और माइनस दोनों का इंटू का ट्वाइस माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा 2 इंटू एच, और माइनस का 4 ये लिख लें अपान में ब्रैकेट ओपन कर दें 2 माइनस एच माइनस 2, ये प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपान में माइनस एच है, 4 से 4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा उतना लिख लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर माइनस 4h अपान माइनस एच। अब न्यूमरेटर से हम h को कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा h माइनस का 4 होल अपान माइनस h है, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। अपान में देखेंगे माइनस का 1 बचेगा, और लिमिट बच रही है लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 4 अपान माइनस 1। अब h यानी कैलकुलेशन जितना करना था हो चुका है, लिमिट हटा दीजिए और h की जगह पर 0 जहाँ पर मिलेगा h वहाँ पर h बराबर 0 पुट कर दिया।
और देख रहे हैं कि ऊपर भी -4 बचा, नीचे भी -1 है, माइनस माइनस कैंसिल 4 आ गई ये लिमिट। तो देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है लिमिट को कि कॉन्टीन्यूस है नहीं, वही लेफ़्ट लिमिट के इक्वल नहीं आया है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 0 आई थी और ये वैल्यू 4 की इक्वल आई है, इक्वल नहीं है। तो यहीं से हम कह सकते हैं एट x इक्वल टू 2 एफ फंक्शन यानी इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस है, और जो कॉन्टीन्यूस नहीं होता है वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है। देयरफॉर कह सकते हैं एट x इक्वल टू 2 एफ इज़ नॉट एफ इज़ डिसकॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस कह दिया, डिसकॉन्टीन्यूस है। ये हमको प्रूव करना था, ये हमको मतलब दिखाना था, एग्जाम करना था, पता लगाना था कैसा होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।